ज्योतिष संतान के सच्चे मन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के अगले अध्याय के विषय में, जहां हम बताएंगे आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसने इतनी ज़्यादा विकसित सभ्यता का विनाश कर दिया। इसके पहले जो भी एपिसोड हैं वहाँ पर हमने आपको हड़प्पा सभ्यता को विस्तार से पढ़ाया है। इसके साथ साथ आपको हमने पाषाण काल और उसके विभिन्न भाग के विषय में भी विस्तार से पढ़ाया है। सभी वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास नाम से पहले ही बनी हुई है, वहाँ पर से वह तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपको इतिहास के विषय में एक अच्छी समझ, एक बेहतर आपको वहाँ से जो क्वेश्चन सीरीज है आपको वहाँ से भी देखने को मिलेगी। तो आइए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का व्यापार दूर दूर तक होता था और व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। इसका मतलब ये है, हमने कोई वस्तु हमारे यहाँ उत्पादित होती है, हमने कहा ठीक है आपके यहाँ ये नहीं होता है, हम आपको ये वस्तु दे रहे हैं, बदले में अब आप हमें ये वस्तु दे दीजिए। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। और माप के विषय में कैसे और व्यापार होता था, इसके विषय में हमने आपको पढ़ाया है। आइए थोड़ा देखते हैं वह कौन से स्थान थे जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के लोग चीज़ों को खरीदते थे। और ये एग्ज़ाम में अक्सर टेंट होता है कि कौन सी वस्तुओं कहाँ से लाते थे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तांबा, तो याद रखिएगा तांबे की खान कहाँ है, एक कितनी राजस्थान में है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्ज़ाम में आया है। दूसरी बात ये है कि इससे ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि हड़प्पा के निवासी तांबे को कहाँ से आयात करते थे। तो याद रखिएगा तांबा कहाँ से खरीदते थे, एक तो खिदड़ी राजस्थान से, इसके बाद बलूचिस्तान और ओमान, यहाँ से जो है कि हड़प्पा के निवासी तांबा को खरीदते थे। आगे हम बात करते हैं सोना। सोना के लिए हम सभी जानते हैं दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य है, वहाँ से जो है कि सोने का आयात करते थे। दक्षिण भारत में कर्नाटक में जो सोने की खान है उसका नाम क्या है, अगर आपको पता है तो हमें आपके बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हम बात करते हैं लाजवर्द की, तो ये आपका अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है बदख्शां, यहाँ से जो है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लाजवर्द का आयात किया करते थे। अगर हम बात करें टिन का जो है कि वो आयात ईरान आपका जो अफगानिस्तान में है वहाँ से जो है कि ये करते थे। अगर हम बात करें शीशा, क्योंकि वहाँ से हमें दर्पण के भी साक्ष्य मिले थे, एक ऐसा स्थान था जहाँ से हमें दर्पण मिला था। अगर आपको पता है वो कौन सा स्थान है जहाँ से हमें खुदाई में उत्खनन कार्य के पश्चात दर्पण के साक्ष्य मिले थे, अगर आपको पता है तो ये भी हमें आपको नोट में ज़रूर लिखिएगा। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई थी तो वहाँ पर दर्पण मिला था। याद रखिएगा शीशा जो है कि ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर आपका राजस्थान में है, यहाँ से हमें शीशा हड़प्पा निवासियों को प्राप्त होता है। अगर हम बात करें शिलाजीत, तो ये एक औषधीय पौधा है और ये आपका हिमालय से हड़प्पा निवासी प्राप्त करते थे। गोमेद एक रत्न है जिससे आभूषण बनते थे, अंगूठियाँ बनती थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में पुरुष और स्त्री दोनों लोग आभूषण ग्रहण करते थे, दोनों के ही जो है कि आभूषण पहनते थे। चंदूहड़ो ऐसा स्थान था जहाँ पे मनके बनाने का कारखाना था और बहुत सारे जो है कि हमें जो डिजाइन हैं हार के, कान के और हाथ के, वो सारी चीज़ें खुदाई में प्राप्त हुई हैं। और अगर हम बात करें कि वहाँ पर जो है कि स्त्री पुरुष दोनों लोग आभूषण ग्रहण करते थे, तो इस वजह से जो है कि वहाँ पर गोमेद खरीदते थे, तो आप गुजरात में। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंधु काल में जो स्त्रियाँ थी वो सिंदूर का उपयोग करती थी। सिंदूर जो महिलाएं लगाती हैं, उस सिंदूर के भी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें मूर्ति कला की, क्योंकि हम सभी जानते हैं बहुत सारी मूर्तियाँ हमें मिली हैं और वो बहुत अच्छी क्वालिटी में है, उनकी जो बनावट है काफ़ी अच्छी है।
एक अच्छी पालिश में देखने को मिलती है। तो वहाँ पर एक प्रचलित थी तकनीक जिसको हम मोम वैक्स कहते हैं या फिर वैक्स तकनीक बोलते हैं। तो क्या करते थे कि सबसे पहले मोम था, क्योंकि हम सभी जानते हैं मोम को काटना छाटना आसान होता है। एक मोमबत्ती आप लीजिए, उस पर आप आसानी से अपने पेन की नोक से अपना नाम उस पर उकेर सकते हैं। तो ऐसे ही मोम था। अब मोम को हमने क्या किया, तराश करके मूर्ति का रूप दे दिया। इसके बाद जो चिकनी मिट्टी होती थी उसका उसके ऊपर लेप करते थे। लेप करने के बाद उसको सुखा लेते थे। सुखाने के बाद क्या करते थे, उसको पका लेते थे। ठीक है, पकाने के बाद क्या करते थे कि उसको गर्म करते थे, तो वो जो मोम थी वो बाहर निकल आती थी, क्योंकि सूख चुका है मिट्टी। अब जब पकेगी तो गर्मी की गाढ़ जो मोम है वो तो बाहर आ जाएगी। इसके बाद क्या करते थे, जो सुराख था जहाँ से मोम बाहर निकालते थे, वहीं से वो पिघली हुई धातु उसमें वापस डालते थे। धातु डालने के बाद क्या होता था, जब धातु उसमें जम जाती थी तो वापस जो मिट्टी थी ऊपर की वो हटा देते थे या फोड़ देते थे। फिर क्या करते थे, वहाँ से आप मूर्ति जो है कि ऐसे बनाते थे। ये तकनीक आज भी प्रचलित है। और हम सभी जानते हैं एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी वहाँ से, जो काफ़ी फेमस मूर्ति है। विनाश का कारण क्या है, और एक बात ये देखिए लिखी हुई है, कालीबंगा दक्षिण से उत्तर। देखिए हमने आपको बताया था कि जो शव को एक तरीके से दफनाने की जो तकनीक थी उनकी, और कहीं कहीं जलाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि उत्तर से दक्षिण, आज भी उत्तर से दक्षिण लोग जलाते हैं, दफनाते भी हैं, कि उत्तर की तरफ सर दक्षिण में पैर। लेकिन ऐसे जो है कि 3 जगह खुदाई हुई जहाँ पर यह क्रम नहीं पाया गया है। जैसे कालीबंगा में कैसे है, दक्षिण में सर है, उत्तर में पैर है। दोपहर में क्या है, ये क्रम पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगर हम बात करें लोथल में क्या है, तो ये पूर्व से पश्चिम के क्रम का है। तो सामान्यतः कैसी प्रथा थी, उत्तर दक्षिण की। लेकिन हम सभी जानते हैं हड़प्पा बहुत सारे स्थल खुदाई हुई है, तो यहाँ पे 3 में ये क्रम हमें नहीं मिला है। कुछ ऐसा क्रम देखने को हमें मिलता है। तो ये आप देख लीजिएगा, कापी में लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा डीप पेपर बनता है, तो ऐसे में क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जैसा कि आपने बीपीएससी का पेपर दिया होगा 1 to 5 का, किसी ने भी सोचा नहीं था कि पेपर कुछ इस लेवल का आएगा। आगे हम देखते हैं आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने जो है कि हड़प्पा जैसी विकसित नगरीय जो सभ्यता थी उसका विनाश कर दिया। देखिए इसके विषय में इतिहासकार अपने अलग अलग मत देते हैं, और इसके साथ ही साथ जो नाम लिखे हैं ये एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कि संबंधित व्यक्ति कौन है, इतिहासकार हैं, पशु वैज्ञानिक हैं, या फिर खगोल वैज्ञानिक हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय होता है। तो उससे जुड़े हुए जो इतिहासकार हैं, जो उत्खनन करता हैं, उनके विषय में हमें उनके नाम के विषय में पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने आपको जब अध्याय पढ़ाया था तो कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है, इसकी खुदाई कब और किसने की थी, इसके विषय में हमने आपको विस्तार से पढ़ाया है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम बात करते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हड़प्पा का विनाश हो गया। तो देखिए हड़प्पा की जो लिपि है वो बहुत चित्रात्मक है। कोई भी व्यक्ति उसको आज तक पढ़ नहीं पाया है। जेम्स प्रेसेप ने पढ़ने की कोशिश की थी, बट जो है कि वो भी पढ़ नहीं पाए थे, क्योंकि मान लीजिए उस समय का भी कोई जीवित नहीं है या उससे कोई साक्ष्य नहीं है, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, कोई भी नहीं पढ़ पा रहा है। ऐसे में अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये वजह हो सकती है, लेकिन सही वजह क्या है किसी को नहीं पता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं बाढ़, तो जो कहने वाले बाढ़ हैं उसमें इतिहासकार आपके मार्शल हो गए, मैके हो गए, और BR राव हो गए, और अगर बात करें आर्य थे इसकी सभ्यता के, जो है कि तो आर्य, ये सभ्यता आर्यों के कारण जो है कि विनाश हुई थी, इसका विनाश हुआ था। ये कहने वाले हैं गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर, व्हीलर और क्रिस्टोफर पिकेट। ये आपके इतिहास करके कहते हैं कि जो आपके आर्य थे उनके द्वारा हड़प्पा का विनाश किया गया था, युद्ध किया गया था और सभ्यता को समाप्त किया गया था। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन का मत का समर्थन करने वाले जो आपके इतिहासकार हैं वो है आपके आइंस्टाइन, अमरानंद घोष। इनका मत है कि ऐसा है
जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण था, जैसे हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ था। अगर हम बात करें महामारी, तो आपकी KUR कैनेडी, ये कॉमन नहीं है, ये बोर्ड में ऐसे वजह से है, ये पूरा नाम है आपका KUR कैनेडी। ओके, KUR कैनेडी। तो इनका मत है कि ऐसी महामारी कोई फैल गई होगी जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता के लोग मर गए थे, क्योंकि उस टाइम औषधियों का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था। लोग केवल इतनी मतलब उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम सभी जानते हैं। भूतात्विक परिवर्तन, तो इस मत का समर्थन करने वाले प्रमुख जो इतिहासकार हैं उनके नाम हैं MR साहनी, HT लॉम्बिक और GF डेस। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ था। तो इसमें कोई व्यक्ति एक मत नहीं है, जैसे कि आयु के विषय में बहुत सारे मत हैं, वैसे विनाश के कारण भी बहुत लोग अलग अलग बताते हैं। तो ये जो नाम है इसके ऊपर आप अच्छे से पढ़िएगा। क्या होता है, कभी कभार नाम पूछ लेता है, कोई नया सा नाम होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति क्यों आया है और इसका क्या काम था। हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय होता है। वैसे में इसके प्रत्येक अंश को, इसके प्रत्येक भाग को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो ये रही आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हड़प्पा सभ्यता से। इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता के लेक्चर वीडियो समाप्त होते हैं और एक करीब 7 सीरीज़ हमने बनाई हड़प्पा सभ्यता की। तो सभी सीरीज आप जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैप के माध्यम से भी हमने आपको पढ़ाया। इसके अलावा हर वीडियो में शायद ही कोई लाइन हड़प्पा सभ्यता की ऐसी हो जो बोर्ड पे लिखी हो, वहाँ से क्वेश्चन ना बना हो। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है और इसको आप अच्छे से एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के नाम से पेज बनी है, वहाँ पर आप पढ़िएगा। इसके अलावा ताम्र पाषाण काल, उसके विभिन्न भाग, इन सभी के विषय में विस्तार से पढ़ाया है। आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसकी जो बहुत महत्वपूर्ण MCQ हैं वो कराएंगे। MCQ पेज अलग से बनी है, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास प्रैक्टिस MCQ के नाम से बनी है। तो उसमें हमने अभी तक आपको पाषाण काल के बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन कराए, उनको आप जरूर पढ़िएगा। आने वाले वीडियोस में आपको हम हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन कराएंगे। फिर आगे कौन सी सभ्यता होगी, तो वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हो जाएगा आपका। थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका कोई सुझाव है, अगर आपकी कोई राय है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कि हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।